काल ने जगत अजब भर माया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की है। हजूर स्वामी जी महाराज आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आप जी का नाम सेठ शिवदयाल महाराज जी था। आप ही ने 1861 में राधा स्वामी संत मार्ग की नींव रखी थी। आप बचपन से ही संत थे। काल ने जगत अजब भर माया, मैं क्या क्या करूं बखान। इस वाणी में संत श्री स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि काल क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया के समस्त जीव उनका क्या हाल है, तथा संत उपदेश का वर्णन सारा इस वाणी में किया है। स्वामी जी महाराज अंतर्मुख होकर अपनी अंतर्दृष्टि से काल और काल की महिमा को देखकर बोल रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं कि क्या क्या करूं व्याख्यान। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सृष्टि की रचना उस परमात्मा ने कैसे की, और फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि काल है कौन। इसमें सृष्टि की रचना की अगर हम बात करें तो गुरु नानक जी ने कहा है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि इस दुनिया में चाहे वो धरती है चाहे आकाश है, जितनी भी कायनात है, सारी की सारी सृष्टि की जो रचना है वो परमात्मा ने शब्द से की है। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। कि आरंभ में परमात्मा था, परमात्मा शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा है। इस्लाम में शब्द को बांगे इलाही कहते हैं, चाइना में इसको टाओ भी कहते हैं। वेदों में शब्द को अनहद नाद कहकर बयान किया है। काल की बात करें तो काल को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में हम डेविल कहते हैं, उर्दू में शैतान या इब्लिस कह देते हैं। कुछ लोग इसे नेगेटिव पावर भी कह देते हैं। इस संसार में दो ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक नेगेटिव पावर है जो शैतान की पावर है, और दूसरी पॉजिटिव पावर है जो दयाल परमात्मा वाहेगुरु की पावर है। दोनों ताकतें इस अखंड ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। दयाल कौन है? दयाल परमात्मा, ईश्वर, खुदा, रब, वाहेगुरु जो एक है। काल की जो रचना है वो भी परमात्मा ने ही की है। सब कुछ शब्दे ही होया, शब्द से ही हर एक जीव की उत्पत्ति हुई है। तो काल जो है वो भी शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। काल ने लाखों वर्षों तक दयाल की भक्ति की थी, तपस्या की थी, और उस तपस्या करने से बाद उन्होंने परमात्मा से, रब से कई वरदान लिए थे। तो देखिए, काल भगवान की तपस्या करने के बाद काल भगवान ने परमात्मा से परमात्मा का ही अंश मांग लिया था। ये परमात्मा का अंश क्या है? परमात्मा का अंश है आत्मा, जो हर एक जीव में है, कण कण में है भगवान। हर एक जीव में आत्मा का वास है। तो जब परमात्मा ने
अपने अंश काल को दे दिया, अर्थात आत्माएं काल को दे दी, तो जो आत्माएं थी वो बहुत दुखी हुई और घर वापसी के लिए दयाल से प्रार्थना करने लगी कि हे दयाल, हमारा क्या कसूर है, हमें आप वापस अपने पास कब बुलाएंगे और हम कब आकर वापस अपने घर में लौट कर आएंगे। तो परमात्मा ने, दयाल ने कहा, मैं स्वयं संत देह धारण कर सतलोक से मातृलोक में आऊँगा और वापस जो आत्माएं वापस अपने निज धाम सतलोक में आना चाहेंगी उन्हें वापस ले आऊँगा। अब देखिए, जब ये बात दयाल ने आत्माओं से कही तो ये सुनकर काल ने कहा कि हे दयाल, अगर आप मेरे पर खुश हैं, कि हे पिता, अगर आप मेरे पर खुश हैं तो मुझे 3 वर और दो। परमात्मा ने कहा मांगो, अब और क्या चाहिए। काल ने कहा 3 वर। अब वो 3 वर क्या मांगे वो सुनिए आप गौर से। पहला वर ये मांगा कि मैं इन आत्माओं को जो भी देह दूं, जो भी पोशाक इन आत्माओं को पहनाऊं, ये उस देह में खुश रहे। दयाल ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। दूसरा वर मांगा कि आत्माओं को पूर्व जन्म के कर्मों की याद न हो। कहा ये भी ठीक है, तथास्तु, दयाल ने दूसरा वर भी दे दिया। फिर तीसरा वर मांगा कि संत जब दुनिया में आए तो कोई चमत्कार ना करे। तो परमात्मा ने ये वर भी दे दिया, कहा ठीक है, तथास्तु। अब इन तीनों वरदानों से आप देख लो कि काल भगवान कितने चतुर हैं, सब कुछ मांग लिया। अब देखिए, जीव को जो भी देह मिलती है वो उसी में खुश है, किसी को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं। संत दुनिया में जितने भी आए उन्होंने जीते जी कई चमत्कार तो किए हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई चमत्कार नहीं किया है। वो कोई चमत्कार दिखाकर अपने शिष्य नहीं बनाते। अब कोई मरना नहीं चाहता, हर एक इंसान को अपनी देह से प्रेम है। एक औरत थी, पूजा पाठ में विलीन रहती थी। उस औरत को त्रिलोकीनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि आज से ठीक 5 दिन बाद तू मर जाएगी और प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुम्हें अभी सांप की योनि में जाना पड़ेगा। तुमको सांप की देह मिलेगी और शमशान घाट के नज़दीक वाली चट्टान के नीचे जो बिल है वहाँ रहना होगा। तो ये सुनकर औरत बहुत दुखी हुई, मन में दुखी होकर सोचने लगी कि मुझे तो बहुत बुरी देह मिलने वाली है, सांप बनकर शमशान घाट में रहना पड़ेगा, ऊपर से चट्टान के नीचे रहना है, एक बिल में रहना है, मेरा तो दम घुट जाएगा, मैं तो डर डर के रहूंगी, शमशान घाट में भूत प्रेत मेरे को तंग करेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे को बुलाया और सारी बात अपने बेटे को बता दी और बेटे को आदेश दिया कि तू शमशान घाट वाली चट्टान में आना और मेरे को मार देना। मैं सांप रूप में वहाँ पर होंगी, तू मुझे मार देना, पत्थर से मार देना, लाठी से मार देना, जो भी तुझसे बने बस मेरे को तू मार देना, उस देह से मुझे छुटकारा दिला देना। 5 दिन बाद औरत मर गई। अब अपनी माँ की बताई बात के अनुसार बेटा शमशान घाट में गया। जैसे ही बेटा शमशान घाट की चट्टान के पास पहुंचता, सांप बेटे को देखता और बिल में जाकर छिप जाता। वो पत्थर उठाता, पत्थर उठाने से पहले ही सांप वहां से गायब हो जाता, वो छिप जाता, चट्टान के नीचे चला जाता, बिल के अंदर घुस जाता। कहने का भाव ये है कि जिस जीव को जो देह मिल जाती है वो उस देह से प्रेम करता है, उसी देह में वो रहना
पसंद करता है, उसी देह से वो प्रेम करता है। ये काल का जाल है। अब कोई गोरा है या काला है, छोटा है या लंबा है, जैसा भी है, उसको जैसी भी देह मिली है वो उसी में खुश है। दूसरी बात कि किसी को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं, ये काल का जाल है। अगर इंसान को पता चल जाए कि पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे और इस जन्म में मैं क्या कर्म कर रहा हूँ और मुझे पिछले जन्म के कर्मों के क्या फल मिले हैं, तो कोई बुरा कर्म करेगा नहीं, कोई अच्छा कर्म करेगा नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा कि कर्म करने से ही तो फल मिलता है। तो किसी को अपना कर्म पिछले जन्म का याद नहीं। रेयर होगा कोई व्यक्ति कि जिसको परमात्मा दयाल मेहर कर दे, दया कर दे और उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों की याद दिला दे। अन्यथा किसी को भी याद नहीं कि उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं। अब तीसरा वरदान की बात करें कि संत जब दुनिया में आए तो कोई चमत्कार ना करे। अगर संत दुनिया में आए और चमत्कार कर दे, किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो सारी दुनिया संतों के पीछे चली जाएगी, काल की, दयाल की, और काल की ओर कोई जाएगा नहीं, सब दयाल की ओर हो जाएंगे। संत चमत्कार नहीं दिखाते। ये काल का जाल है। जब आत्मा की मुक्ति कैसे होगी भाई? काल ने जगत अजब भरमाया, क्या क्या करूं बखान। अब दूसरी ओर पॉजिटिव पावर भी है जो लगातार काम कर रही है, वो दयाल की पावर है। वाणी में कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मर जाता ये संसार। अगर संत ना होते दुनिया में, संत ना आते, तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता, सारी दुनिया जल जाती। ये संत जो हैं वो पहले भी हर युग में आए हैं, आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, अभी भी आए हैं। पहले कई आकर संत आए और चले गए। गुरु नानक साहिब जी आए, रविदास जी आए, संत मीराबाई जी आए, संत सहजोबाई जी आए, क्राइस्ट में ईसा मसीह जी आए, कई संत दुनिया में आए, कबीर साहब जी आए, कई संत आए। कई उदाहरण देकर वो चले गए, आगे भी संत आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपने आत्माओं को लेने संत जरूर आते हैं। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है कि मैं अपनी भेड़ों को लेने आया हूँ, अर्थात कि वो उस समय की चुनी गई आत्माओं को, जो आत्माएं परमात्मा के घर वापस जाना चाहती थी, वो उन आत्माओं को लेने आए थे। उस बात का भाव ये है कि मैं अपनी भेड़ों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। लोगों ने क्या किया? संतों पर क्या किया? उनको शूली पर लटका दिया। उन्होंने कोई जीते जी चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि वरदान लिया है काल ने कि संत जीते जी कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। आगे इसी वाणी में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। अब जितने मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ ले इंसान, जितना मर्जी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन काल ने और जाल फेंका है 5 विकार मनुष्यों के अंदर, हर एक जीव के अंदर डाल कर रखे हैं। 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जीव इन 5 विकारों में उलझ कर रह जाता है। ये काल का जाल है। बुद्धिमान अभिमानी जो नर,
विद्या नारी के हुए गुलाम। बहुत बड़े बड़े ऋषि इस दुनिया में आए लेकिन गिर गए। महर्षि विश्वामित्र जी को देख लीजिए, 80,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन क्या हुआ? मेनका ने गिरा दिया। बुद्धिमानों की बात करें, ज्ञानियों की बात करें तो रावण, ये माना जाता है कि उसके 10 सिर थे। 10 सिर का अर्थ है कि उसके पास इतना दिमाग था कि जितना 10 व्यक्तियों का दिमाग होता है। 10 लोगों के बराबर, 10 सिरों के बराबर रावण का दिमाग था। अब क्या हुआ? इतना ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता रावण क्या किया? सीता माता को हर कर ले आए, सीता माता को उठाकर ले आए और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? लंका जल गई। ये बुद्धिमानों का हाल है। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। 5 विकार मनुष्य के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े बुद्धिमानियों को, अभिमानियों को नीचे गिरा देता है। जितना मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ ले इंसान, लेकिन इन 5 विकारों से छुटकारा नहीं पा पाता है। ये काल का जाल है। आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। अब इस बात का अर्थ क्या है? बाकी जीव बीच के जितने की इंसान, बाकी जो बच गए, अब पढ़े लिखे लोगों का अभिमान, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उनका हाल तो हमने देख लिया। अब जो नॉर्मल इंसान है, जो ना मूर्ख है ना अति बुद्धिमान है, उनका क्या हाल है? उनका हाल भेड़ चाल की तरह है। जैसे कि कोई भेड़ पहाड़ पर चल रही है और आगे जाकर जो सबसे आगे भेड़ चल रही है वो नीचे गिर जाती है, छलांग लगा देती है, तो बाकी भेड़ें भी उसके पीछे ही कूद कर जान दे देती हैं, छलांग लगा देती हैं। कोई नहीं सोचती भेड़ कि आगे चलने वाली भेड़ क्यों गिरी। भेड़ चाल कहते हैं। पंजाबी में कहावत है, पलिया जिथे चल जिथे बब दादा चलिया। अर्थात कि भाई मैं तो अब वहीं पर ही जाऊंगा जहां मेरे दादा परदादा जाते आते रहे हैं, हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी वहीं जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि वाणी में क्या कहा है? ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, ऐसा जीवों का ये जो हाल है। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुंधान। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगाया ठौर ठिकान। अब आगे स्वामी जी महाराज अपनी इसी वाणी में काल के चरित्र को बयान कर रहे हैं कि काल के उस जाल को, काल के महाजाल को बयान कर रहे हैं कि कोई इंसान आखिर छूटे तो कैसे छूटे, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा। जप तप कर लेवे, ऐसा करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। आप जितना मर्जी जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निधान। अब इंसान को अपने हर एक कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर। कोई साधु सन्यासी बनकर चला गया तो जो फल उसने साधु सन्यासी बनकर किया उस कर्म का फल मिलेगा। कोई धर्मात्मा बनकर दीन दुखियों की मदद करता है तो उसे उसका अच्छा फल मिलेगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या फल मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिल गया। बहुत अच्छे कर्म किए, धर्मात्मा बन गए, कोई हॉस्पिटल बना दिए, गरीबों के लिए स्कूल खोल दिए, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, फल मिल गया। फल क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल गया। लेकिन स्वर्ग में रहेगा कब तक भाई? जब फल पूरा हो जाएगा वापस स्वर्ग छोड़कर आना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग में जाकर भी मुक्ति
नहीं मिली, वापस आना पड़ेगा जब उस कर्म का फल पूरा हो जाएगा। 100 कर्म अच्छे कर लो, 5 कर्म बुरे कर लिए, 5 बुरे कर्मों का हिसाब देने के लिए वापस आना पड़ेगा। ये काल का जाल है। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। देख लो भाई काल का चरित्र, सारा जग भटक भटक भटकाया है। काल भगवान ने जंजीर रखी है। बुरा करोगे लोहे की जंजीर मिल जाएगी, अच्छा करोगे तो सोने की जंजीर मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जंजीर ही, मुक्ति तो नहीं मिली। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, शरीर में कोई दोष है या सुंदर देह वाली शरीर मिला है, ये सब कर्म का ही फल है। भाव ये है कि अच्छा करने से भी फल भोगना है, बुरा करने से भी फल भोगना है। अवतारों को भी कर्म का फल भोगने आना पड़ता है। कर्म का विधान अटल है। भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर मारा। उस कर्म का फल भोगने के लिए जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो भील ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छिपकर तीर मारा। कर्म का फल भोगना पड़ा। अवतार भी कर्म के फल से नहीं बच सकते, अवतारों को भी कर्म का फल भोगने आना पड़ता है। एक युग में किए गए कर्म का फल भोगने के लिए अगले युग में आना पड़ेगा। ये कर्म का विधान है। ये काल का महाजाल है। गुरु नानक साहिब जी गुरु ग्रंथ में कहते हैं, बाबा महाजाल महाजाल, ये काल का महाजाल है। यहाँ तक कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य अपने मन में क्या सोच रहा है, मन में क्या इच्छा है, वो इच्छा भी कर्म का रूप धारण कर लेती है। करो इच्छा, कर रखो ख्वाहिशें अपनी, वो ख्वाहिशें कर्म का रूप लेकर आएंगी। अब खैर, काल के इस महाजाल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल न्याय के देवता है। उन्हें धर्मराज भी कहते हैं, लेखराज भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भाई लेखा जोखा रखते हैं? हर एक इंसान का लेखा जोखा रखते हैं, वो परमात्मा का ही तो कार्य कर रहे हैं। अब हर एक इंसान को अपने कर्म का हिसाब तो देना पड़ेगा, तो काल से डरने की क्या जरूरत है? वो तो न्याय कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर डर नहीं होगा इंसान को, तो वो तो बुरे कर्म करता रहेगा, अच्छा कर्म करेगा कोई नहीं। डर नहीं होगा तो अच्छा कर्म कोई नहीं करेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे क्या होता है, वो जेल में जाता है। मनुष्य ने कानून बनाया है, अपराध करेगा चल भाई जेल में जाएगा, नहीं अपराध करेगा खुश रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है, ये परमात्मा ने एक व्यवस्था बना कर दी है। और दूसरी ओर परमात्मा ने ये भी कहा है कि जो आत्मा मेरे पास वापस लौटकर आना चाहती है, उसे भी मैं वापस लेकर आऊँगा, उसके लिए संत भेजूँगा। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज दुनिया की हालत देख लो, कई बड़े बड़े साधु आज भी जेल में हैं, गिर गए, बुद्धिमान गिर गए, कहीं ना कहीं गिर गए, चोट खाकर बैठ गए। आज इंसान का दुश्मन बनकर बैठ गया है। किसी के लिए मीठी बाणी बोलना कोई चाहता नहीं है। किसी के पास आज समय नहीं कि कोई किसी का दुख दर्द आपस में बांट ले, कोई किसी की मदद करके खुश नहीं। ऐसी हालत देखकर संत संसार में आते हैं। स्वामी जी महाराज आगे वाणी में फरमा रहे हैं, ऐसी हालत देख जगत की
संत सतगुरु प्रगटे आन, गुरु सेवा और नाम महत्तम, सत्संग सतगुरु किया बखान। जब कहते हैं कि संत दुनिया में आते हैं, वो दो चीजें बताते हैं, गुरु सेवा और नाम महत्तम। नाम महत्व, नाम का प्रचार करते हैं, नाम का भेद बताते हैं, उस परमात्मा के घर के रास्ते को बताते हैं, अपनी चुनी हुई आत्माओं को वापस ले जाते हैं। साधन तीन संसार उन वरने, और साधन सब थोथे मान। भाव ये है, हम कलयुग में रह रहे हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में मनुष्यों की आयु अलग अलग थी। कलयुग में मात्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है, लेकिन अब 100 वर्ष भी नहीं रही है। अब तो 40, 45, 50, 55, 60 साल आयु के बाद मनुष्य चला जाता है। मनुष्य की औसतन आयु 60-65 साल वर्ष रह गई है। 100 साल तो अभी कोई रेयर है जो आगे पूरा कर पा रहा है, लेकिन 100 साल अब रही नहीं है कि हर मनुष्य 100 साल जीवे। इस कलयुग में अब ऐसा संभव नहीं है। 60-70 साल ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज है। अब इसमें इस छोटी सी उम्र में 20-25 वर्ष तो पढ़ाई लिखाई में बीत जाते हैं, फिर रोजगार की तलाश में, फिर शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, और ऐसा करते करते उम्र 50-55 साल हो जाती है। और फिर क्या होता है? खत्म, कहानी खत्म। ये कलयुग का हाल है, मनुष्य की आयु नहीं रही है। तो फिर कलयुग में मुक्ति कैसे मिलेगी? अब कलयुग में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो मुक्ति दिला सकती हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं 3, क्या? साधन 3 सार उन वरने, और साधन सब थोथे मान। क्या 3? गुरु सेवा और नाम महत्तम, सत्संग सतगुरु किया परवान। अर्थात 3 चीजें, पहली सत्संग, दूसरा सतगुरु, और तीसरा सतनाम। वाणी में स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, क्या बताया सत्संग सतगुरु सतनाम। 3 ये चीजें हैं जो साधन हैं, जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं, 84 लाख के बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं। वापस देह में नहीं आना पड़ेगा, आत्मा स्वयं उस परमात्मा तक पहुंचेगी। 3 साधन कोई अपनाएगा कलयुग में। तो सत्संग की बात करें तो सत्संग क्या है? सत्संग यानी सच का साथ, सच का संग। अब सच कौन है? इस दुनिया में तो सारी चीजें नाशवान है। शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, इसे यहीं पर रह जाना है। ये भी अंत में ये भी जल जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। सच क्या है? सच केवल वो अकाल पुरुष है, वो परमात्मा है, ईश्वर है, रब है। उस रब के अलावा सब झूठ है, सिर्फ परमात्मा ही एक सच है। तो साथ किसका करना है? उस रब का, उस परमात्मा का, वही एक सच है। लोगों ने तो आजकल, हम लोगों ने, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि हमने शरीरों की पूजा करना शुरू कर दी है। हम नाशवान चीज़ों की पूजा करते हैं, लेकिन संत कहते हैं भाई नाशवान चीज़ों की पूजा नहीं करनी है। संत दुनिया में जब आते हैं तो वो कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। लोग, दुनिया संतों के शरीर के पीछे भागती है। अरे जो संत ने देह रूप धारण किया है वो भी नाशवान है। संत कहते हैं दर्शन करने हैं तो अंदर करो, तीसरे तिल में आओ। जब नामदान की बख्शिश कर दी गई
है कर दे दी जाती है, सतगुरु दया कर दे, मेहर कर दे और नामदान की बख्शिश हो गई। तो नामदान का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई नाम दिया है जपने को। अरे भाई, उस समय जब नाम दान दिया जाता है तो संत सतगुरु इस आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। वो असल में नाम है, जो ना सुनने में आता है, ना बोलने में आता है, ना लिखने में आता है। वो नाम है, वो शब्द है, वो परमात्मा है। उस शब्द के साथ सतगुरु आत्मा को जोड़ देते हैं। शरीरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन भी जरूरी हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर भागने की कर रहे हैं, पूजा पाठ की कर रहे हैं। शरीरों की पूजा करने में मनाही है। जो सच्चा सतगुरु है, संत है, वो शब्द से जोड़ देते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं और अंदर बैठकर तीसरे तिल में वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस जीव को जो नामदान बख्शा है वो अब भक्ति भजन सिमरन करके अंदर आएगा और अंदर रूहानी दर्शन करेगा। उस नूरी स्वरूप के, सतगुरु के उस नूरी स्वरूप के अंतर दर्शन करेगा। सत्संग। दूसरा सतगुरु कौन है? सतगुरु वो हैं जो शब्द के भेद को जानते हैं, जो शिष्य को शब्द के भेद को बताएं, जो शिष्य को शब्द के साथ जोड़ दें, जो शिष्य को शब्द के साथ शब्द को मिलाने की ताकत रखते हैं, वही पूर्ण सतगुरु हैं। सतगुरु की क्या पहचान? सतगुरु की तो वही पहचान जो शब्द को शब्द के साथ जोड़ दे, जो शब्द धुन को जानते हो, वही पूर्ण सतगुरु है। सतगुरु ऐसा जो ले कुछ ना, वो फ्री में दान करते हैं, फ्री में देते हैं। अरे गुरु शिष्य से कुछ लेगा? नहीं, सतगुरु पूर्ण सतगुरु तो अपने शिष्य से कुछ नहीं लेते। वो सिर्फ नाम की बख्शिश करते हैं। वो तो दाता हैं, देने वाला। पिता कभी अपने बच्चे से कुछ मांगता है? नहीं। क्या परमात्मा को हम कुछ दे सकते हैं जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है? हम उसको देने चले हैं। हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। तो सतगुरु कुछ नहीं लेते। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो कुछ नहीं लेते। शिष्य कैसा? जो सब कुछ अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में रख दे। अब शिष्य के पास है क्या? क्या सतगुरु धन दौलत लेते हैं? नहीं। उन्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं भाई। वो तो स्वयं परमात्मा का रूप हैं, जो पूरी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। वो क्या हम इंसानों से धन दौलत लेंगे, शोहरत लेंगे? हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमारी क्या हस्ती, हमारी क्या औकात की हम उन्हें कुछ दे सकें? अरे पूर्ण सतगुरु को हम कुछ नहीं दे सकते भाई। अगर देने लायक है तो हमारे पास 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु के चरणों में डाल दो, शायद गुरु दया मेहर कर दे, हमें इन 5 विकारों से मुक्ति दिला दे। अब गुरु महाराज 5 विकारों की मुक्ति का भी रास्ता बताते हैं कि जब भी ये आए, तुम्हारे पास आए, तो सिमरन दिया है, सिमरन करो। सिमरन से इन 5 विकारों को काटा जा सकता है। जब भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आए तो उस गुरु के दिए गए सिमरन को याद करो। मन में सिमरन करना शुरू कर दो, मन में ठहराव आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पीछे हटते जाएंगे, मन की मैल उतरती जाएगी। भजन सिमरन में जितनी देर बैठोगे, जितना ध्यान लगाओगे, मन निर्मल होगा। मन उस परमात्मा के साथ जुड़ेगा, शब्द शब्द के साथ जुड़ेगा और आत्मा उस परमात्मा के घर तक पहुंच जाएगी।
काल नहीं आता सत्संगियों के पास, ये बात सत्य है। क्योंकि 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 सत्संगी की मौत 9 दरवाजों से नहीं होती। सत्संगी 10वें दरवाजे से शरीर को छोड़ता है। 10वें दरवाजे पर काल का पहरा नहीं है, 9 दरवाजों तक काल का पहरा है। खैर, बात हम कर रहे थे कि कलयुग में 3 ही ऐसी युक्ति है, ऐसे साधन हैं जो स्वामी जी महाराज जी ने बताए हैं कि उनसे मुक्ति की जा सकती है। सत्संग, सतगुरु, सतनाम। सतनाम वो शब्द धुन है। अब सत्संग मिल जाए, सत्संग मिलने के बाद पूर्ण सतगुरु मिल जाए, और पूर्ण सतगुरु दया मेहर करके सतनाम के साथ जोड़ दे, तो कलयुग में मुक्ति मिनटों सेकंडों में बहुत फास्ट मिल जाती है। अब सतयुग में तो हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे लोग। 80,000 वर्ष तक महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की, 80,000 वर्ष तक। तो कलयुग में कहाँ कर पाएगा भाई, उम्र ही नहीं है, आयु नहीं है। चलते फिरते हरि भजन, हरि नाम जपते चले भाई, ऐसा करने से मुक्ति संभव है। इस वाणी का दूसरा पार्ट लेकर हम जल्द ही आएंगे। धन्यवाद जी।